हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट तक हमने इलस्ट्रेशन 7 तक देखा था। आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये सब कुछ बना के रखा है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। Radha and Meera are partners sharing profit and loss in proportion 3:2. Their trial balance as on 31st March 2017 was as shown on page number 65। यानी कि यहाँ पे आपको P&L रेशियो दे दिया है, 3:2 बोला है। फिर देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट है। तो आइए लास्ट में 9% कन्हैया लॉन, उसमें हिडन एडजस्टमेंट है 1/6/2016। सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ ₹400 is for year ending on 30/6/2017, so it's also hidden adjustment। so यहाँ पे 2 hidden adjustment है, टिक मार्क कर देना आप। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 15,000, आउट ऑफ विच 10% एंड 15% गुड्स हैव मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू बाय 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। सो ये क्लोजिंग स्टॉक का है, सो ये कहीं पे टिक मार्क नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31st March 2017 ₹500। सो यहाँ पे स्टेशनरी आपको दिया है, स्टेशनरी स्टॉक एंड परचेस दोनों पे टिक मार्क करना है। और फर्नीचर ऑफ ₹600 सोल्ड टू किशन फॉर ₹400 ऑन 1/10/2016 विच इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सो हमने फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर में आएगा, बाय मिस्टेक सेल्स में लिखा है तो सेल्स में, और दूसरा आएगा रिसीवेबल्स में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और to 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी दिया होगा आपको, उस पर टिक मार्क करना है, और उसके डेप्रीशिएशन दिया है उस पर भी करना है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ ₹600 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड अ बैड डेब्ट्स रिजर्व 5%। सो ये वापस रिसीवेबल यानी कि डेटर्स पे आएगा, और आपको कहीं पे यहाँ बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिजर्व दिया है उस पर टिक मार्क करनी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, सो डिस्काउंट पे टिक मार्क करनी है, डिस्काउंट दिया है तो। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹300 विड्रॉन बाय मीरा फॉर पर्सनल यूज ऑन 1/1/2017, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सो ये ड्राइंग था तो ड्राइंग पे टिक मार्क आएगा, और परचेस में से माइनस होगा यानी कि परचेस में टिक मार्क आएगा। बाय मिस्टेक ये सेल्स में लिखा है तो सेल्स और रिसीवेबल दोनों में से माइनस होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे टिक मार्क। एंड लास्ट, 2000 एनुअल सैलरी इज़ टू बी गिवन टू राधा। चलो ये तो लास्ट में देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमको करंट अकाउंट दिया है, सो हम कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। सो चलिए यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो चलिए कैपिटल सबसे पहले हम लिखेंगे, कितनी कैपिटल है वो लिखना चाहिए, तो लिखते हैं कैपिटल। सो यहाँ पे करंट अकाउंट है, इसलिए कैपिटल हम कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड यानी कि बैलेंस शीट में डालेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल राधा एंड मीरा 20,000 and 10,000, टोटल अमाउंट इज़ 30,000। उसके बाद करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, एक का डेबिट है और एक का क्रेडिट है। जिसका डेबिट है उसका डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। चलिए किसका डेबिट है, सो राधा का 5,000 डेबिट है और मीरा का 1,000 क्रेडिट है।
परचेस एंड सेल्स तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स में। परचेस सेल्स, डेबिट अमाउंट इज 15,000, सो परचेस है 15,000 एंड क्रेडिट इज 32,000, सो क्रेडिट अमाउंट 32,000। फिर लिखा है रिसीवेबल एंड पेएबल्स, सो इट्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। So debit amount is 16,000 and credit amount is 9800। नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, मोटर कार, तो इट्स वन टाइप ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट इज 12,000। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, तो ये क्या होगा? परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। चलिए, तो रिटर्न हम माइनस करेंगे, डेबिट है वो सेल्स रिटर्न होगा एंड क्रेडिट है वो परचेस रिटर्न। सो डेबिट इज 1,000 एंड क्रेडिट इज 500। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, तो वो P&L में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस and amount is 800 rupees, amount is 800 rupees। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड आता है बैलेंस शीट में, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, कंट्रीब्यूशन इन PF। चलो देखते हैं क्रेडिट अमाउंट कितनी है, 4,000, सो यहाँ पे 4,000 और डेबिट अमाउंट इज़ 200, तो यहाँ पे 200 लिखा जाएगा। उसके बाद है बैंक एंड कैश, तो बैंक ऑलवेज कौन सी साइड आते हैं? डेबिट साइड, सॉरी कैश ऑलवेज यहाँ पे आता है और बैंक डेबिट साइड आती है। सो कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, सो कैश इज़ 2500 एंड बैंक 19,847। ओके, चलिए ये जो अकाउंट्स है उसमें हमको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है। सो लास्ट पे हमने कैश एंड बैंक लिखा, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 9,000, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज बैंक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आएगा P&L में, अमाउंट इज 142। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट इज 12,950। उसके बाद है स्टेशनरी स्टॉक, तो वो यहाँ पे आएगा स्टेशनरी, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें क्या आएगा? परचेस। सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 200, परचेस है 1,000, सो 1,200 टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिटर्न, सो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा BD रिटर्न 700। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यहाँ पे आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स, वो यहाँ पे आएगा, प्रोफेशनल टैक्स 800। फिर है पेटेंट, इट्स अ वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स 4,000। ट्रेडमार्क भी यहीं पे आएगा, $5,000।
Carriage inward, one type of purchase expense. Okay, तो अमाउंट इज़ 200 रुपीज़. नेक्स्ट डिस्काउंट यहाँ पे 125 डेबिट है तो डेबिट एंड डिस्काउंट 325 क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे. प्लांट एंड मशीनरी 8325 एडजस्टमेंट है, उसका डेप्रिसिएशन है तो इसमें प्लस कर देंगे पहले डेप्रिसिएशन 675. सो इसका टोटल हो जाएगा 9000. फ्रिज एंड एक्ट्राई यही पाएगा. फ्रिज एंड एक्ट्राई 350 रुपीज़. डिस्काउंट रिजर्व तो डिस्काउंट में से क्या होगा माइनस, तो डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का, ऐसा कुछ फॉर्मूला था. सो डिस्काउंट रिजर्व है 250. फिर बैड डेब्ट रिजर्व है तो बैड डेब्ट रिजर्व के लिए हम वो टेबल बनाएंगे BD प्लस BD प्लस BDR, एक लाइन छोड़ के माइनस BDR TAAT. सो यहाँ पे हमको दिया है बैड डेब्ट रिजर्व एंड अमाउंट इज़ 1000 तो बैड डेब्ट रिजर्व में लिखेंगे 1000. फिर इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड तो यहीं पे आएगा इन्वेस्टमेंट इन PF एंड अमाउंट इज़ 4000. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका इंटरेस्ट मिला जो वो प्रोविडेंट फंड में प्लस होगा 240 यानी कि 4240. 9% कन्हैया लोन, वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ 9%. कौन है कन्हैया है ना. सो हिडन एडजस्टमेंट है, लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे 7000. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, सो ये कन्हैया की लोन की बात है. इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हिडन एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी यहीं पे आएगा 600. हिडन एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखते हैं. सैलरी एंड वेजेस यहीं पे 3730. फर्नीचर एसेट्स 1500. डेड स्टॉक ये भी यहीं पे आएगा 150. डैम्यूरेज वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस 100. सो थोड़ा मैंने छोटी छोटी राइटिंग में लिखा है. रीज़न यही है कि ये इतना बड़ा सम है कि ये बोर्ड में भी नहीं हो सकता है, फिर भी हमने हमारे हिसाब से लिखा है. चलिए, सो अब हम देखते हैं इसके एडजस्टमेंट. याद रखना 2 हिडन एडजस्टमेंट हमको अभी सॉल्व करने का बाकी है. सो नाउ फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है. फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट में बोला है वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 15,000. सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 15,000. अब देखो उसमें क्या बोला है. विच 10% एंड 50% गुड्स, फर्स्ट 10% एंड सेकंड 15% और बाकी रिमेनिंग कितना बचा तो 75, क्योंकि 100% में से 10 और 15% माइनस करेंगे तो 75% आएगा. चलिए 15,000 का 10% यानी कि 1500, 15,000 का 15% यानी कि 2250 और रिमेनिंग यानी कि इसमें से माइनस करो जो भी बचता है वो बचेगा 1125 15,000 में से दो अमाउंट क्या करनी है माइनस. ये माइनस करेंगे तो इतना बचेगा. ओके, देखते हैं. 15% गुड्स हैविंग अ मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू बाय 12% एंड 20%. तो इसका 12% कम हुआ है, इसका 20% कम हुआ है. यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो उसका वैसे ही रहने दो. चलिए 1500 में से 12% माइनस कीजिए
सो अमाउंट इज़ 1320 एंड 2250 में से 20% माइनस कीजिए, सो अमाउंट इज़ 1800। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पे ये दो वैल्यू है, दोनों में से कम कौन सी है, नीचे वाली 1320। यहाँ पे भी ये दो वैल्यू है, उसमें कम कौन सी है 1800। यहाँ पे भी ये दो वैल्यू है बट दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। सो अब तीनों का हम टोटल लगाएंगे तो तीनों का टोटल होता है 14,370। तो ये मिल गई हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्या मिल गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 14,370 और दूसरी एंट्री यहाँ पे आती है क्लोजिंग स्टॉक 14,370। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, एडजस्टमेंट। स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 500। तो ये रहा स्टेशनरी, माइनस लिखेंगे स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपीज़ है तो यहाँ पे 500 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 700। ये डेबिट है, ये डेबिट में से हम माइनस करेंगे यानी कि क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा डेबिट, तो लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक रुपीज़ 500। चलिए अ फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 600, a furniture of rupees 600 sold to Kishan for 400 on 1/10/2016। पहले इतना करते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। फर्नीचर जो 600 का था वो 1/10/2016 को हमने सेल किया, तो उसके लिए पहले ये सॉल्व करने के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है। क्या दिया है, डेप्रिसिएशन। तो बोला है कि प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो चलो कैसे करते हैं, पहले ये जो फर्नीचर है 600 का उसका 5% और 110 यानी कि 110 तक यूज़ हुआ, यानी कि 1 4 5 6 7 8 9 4 हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 4 से 110 तक हमने यूज़ किया, बाद में सेल किया, राइट। तो 4 5 6 7 8 9 10 तो स्टार्टिंग है, सो उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, तो 9/12 600 इंटू 5% इंटू 6/12 करना है, 6 आया। सो 6/12 करेंगे तो अमाउंट कितनी आई 15 रुपीज़। तो देखो 600 उसकी प्राइस थी, 15 रुपीज़ क्या आया डेप्रिसिएशन, वो माइनस करेंगे तो अमाउंट इज़ 585। इसको बोलेंगे बुक वैल्यू, क्या बोलेंगे, और हमने सेल कितने में किया 400 में, यानी कि 185 क्या हुआ लॉस। ये किसको सेल किया, किशन को, ऐसा बोला है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। फर्नीचर में से लिखेंगे सेल्स 600 तो बचा 900, किशन के पास से उतने पैसे लेने के हुए तो किशन अकाउंट यहाँ पे आएगा, 400 उसके पास से लेने के हुए। देखो यहाँ पे डेबिट में से 600 माइनस किया, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट तो हमने डेबिट साइड ऑलरेडी 400 लिखा है, और उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ फर्नीचर का 15 रुपीज़, और लॉस कितना हुआ, लॉस बाय फर्नीचर 185। तो 185 प्लस 15 हो गया 185 प्लस 15 हो गया 200। अभी आधा ही सॉल्व किया है, इसको बाय मिस्टेक कहाँ पे लिखा है, देखो विच इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, बाय मिस्टेक सेल्स में लिखा है, तो यहाँ पे लिखना है रॉन्गली रिकॉर्डेड। रुपीज़ कितना था 400 का था ना, सो 400 यहाँ पे बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक सेल्स में लिखा था, यानी कि सेल्स में से माइनस हुआ, सेल्स में से जितनी अमाउंट माइनस होती है उतनी कहाँ से होती है, डेटर्स में से, रॉन्गली 400 15600। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% प्लांट एंड मशीनरी। चलो इसका डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 900 होगा, सो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन P&M 900 रुपीज़। नेक्स्ट प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलिए अब जो फर्नीचर बताया उसका डेप्रिसिएशन करते हैं, 900 का 5% 45 बचेगा 855, और वो इसमें प्लस होगा
फर्नीचर का बाकी का 45 यानी कि 60 रुपीज़। ओके, ये ओल्ड वाला था उसमें 45 प्लस किया यानी कि टोटल 60 रुपीज़। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ 600 फ्रॉम डेप्टर्स। ये 6 और 7 वाला बाद में करेंगे, पहले 8 वाला देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹3000 विड्रॉन बाय मीरा फॉर पर्सनल यूज़। सो मीरा के अकाउंट में आएगा 3000, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग, उसने ड्राइंग किया है तो परचेस में से क्या होगा माइनस गुड्स गॉन बाय ड्राइंग, कितना रुपीज़ 3000। सिर्फ इतना लिखा हो तो ये 2 एंट्री होती, बट आगे क्या लिखा है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बाय मिस्टेक सेल्स में लिखा है तो लिखेंगे माइनस ड्राइंग 3000 और यहाँ से भी माइनस होगा ड्राइंग 3000, सो 12600। इसकी 4 एंट्री हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 हमने अभी भी बाकी रखा है। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20 का 10% 2000, 10 का 10% 1000। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे क्या होगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राधा एंड मीरा 2000 एंड 1000, टोटल आएगा 3000। नेक्स्ट वन, 2000 एनुअल सैलरी विल बी गिवन टू राधा। सो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी राधा को देनी है 2000। दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगा सैलरी राधा। अब देखते हैं 6 वाला, रिटर्न ऑफ 600 फ्रॉम डेप्टर्स एज अ बैड डेब्ट्स। सो माइनस BD 600, 12000 बचा, वो 600 यहाँ पे लिखा जाएगा एडजस्टमेंट में। उसके बाद बोला है माइनस BDR, तो कितना BDR बोला है, प्रोवाइड अ बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 5%। इसका 5% यानी कि अगेन 600, सो 600, 6 + 6 1200, 1200 माइनस 1000 200। चलिए उसके बाद 7 बोला है प्रोवाइड अ 2% डिस्काउंट रिजर्व। सो अब इसका माइनस डिस्काउंट रिजर्व लिखेंगे 11400 का 2% कीजिए 228, माइनस करेंगे 11172। ये डिस्काउंट रिजर्व कहाँ पे आएगा, डिस्काउंट में 228 प्लस 125, 228 प्लस 125 यानी कि 353, उसमें से 250 माइनस करो 103। चलिए ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ 2 ही बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट थे वो। कन्हैयास लोन, तो कन्हैया की लोन कितनी थी 7000, देखते हैं उसको। टोटल 7000 की थी और उसने दी थी कब 16 को। चलिए तो 7000 इंटू कितना इंटरेस्ट बोला है 9% इंटू 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 यानी कि 10 मंथ का। तो 7000 इंटू 9% इंटू 10/12 इंटू 10/12, सो टोटल अमाउंट कितना आएगा बोलिए 525। तो इसको टोटल इंटरेस्ट देना है 525, उसमें से हमने कितना दिया है 315, 525 टोटल देना है। तो बाकी का क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, 525 में से इतना माइनस करो तो 210, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 210। अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। कुछ ऐसा बोला है आउट ऑफ विच इंश्योरेंस प्रीमियम 400 इज फॉर द ईयर एंडिंग 36/2017। तो 400 का इंश्योरेंस है वो 36 को कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हमारा ईयर तो 31 मार्च को हो रहा है, यानी कि 3 के बाद 4 5 6 3 मंथ का हमने एडवांस में दिया है। तो 4000 इंटू 3/12 तो 100 रुपीज़ हुआ। तो 100 रुपीज़ क्या होगा प्रीपेड, क्या बोला जाएगा प्रीपेड। तो 600 माइनस 100 यानी कि 500, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्या होगा डेबिट
प्रीपेड इंश्योरेंस 100। चलिए अब जो भी अमाउंट बाहर लिखने की बाकी है वो लिख देते हैं। 15,000 माइनस 500 माइनस 3,000 11500। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 32,000 माइनस 1,000 माइनस 400 माइनस 3,000 27600। अब इसका क्या करना है हमको, टोटलिंग। पर वो देख रहे थे पहले, कुछ बाहर लिखने का रह नहीं जाता है ना, टोटल में प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। चलिए हम इसका टोटल लगाते हैं। चलिए टोटल करते हैं 27,600 प्लस 14,370 41,970। उसमें से माइनस करो 9,000 11,500 200 350 एंड 100। अमाउंट इज 20,820। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पे आएगा 20,820। उसमें ऐड करो 700 1,000 एंड 325, 22,845। उसमें से माइनस करो 800 200 142 700 800 103 200 2,000 525 500 3730 60 185 900। Amount is a 12,000। It's called a net profit। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 12। 12,000, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,000। इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और वो किसके बीच में, राधा एंड मीरा के बीच में शेयर करेंगे। 7,000 इंटू 3/5 7,000 इंटू 2/5। 4200 2800। वो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे 4200 2800। पहले इसकी बात करते हैं तो 4 + 4 8200। यहाँ पे आएगा 3200 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद 4800, उसमें से 3,000 माइनस करोगे तो 1800। यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट राधा मीरा 3200 1800, टोटल 5,000। अब इसका टोटल आप अपने आप लगा देना, मैं यूं ही लिख रहा हूँ 76097 76097। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।